हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 17th लेक्चर है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। आज का हमारा असाइनमेंट है वेब टू प्रिंट प्राइम नंबर्स इन गिवन रेंज। मीन्स हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सारे पॉसिबल प्राइम नंबर्स को प्रिंट कराना है एक गिवन रेंज के इनसाइड में। ठीक है, तो चलिए इसके लॉजिक के बारे में पहले सोच लेते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे बनेगा। देखिए, प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, तो उसकी लॉजिक तो हमें पता है। इसमें को मैंने उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो देखिए, अब इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई यूजर का डिमांड है कि वो एक ऐसा प्रोग्राम चाहता है जिसमें 2 से लेके 100 तक में सारे पॉसिबल नंबर्स प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा लॉजिक क्या होने वाला है। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसमें से दो चीज़ें कंसीडर करूँगा। मैं सबसे पहले इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सेट कर लूँगा। लोअर लिमिट हमारा इस प्रोग्राम में क्या है, लोअर लिमिट है हमारा ये 2। ठीक है, क्योंकि 2 पहला नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 100 है। ये एक एग्जांपल है, कोई नंबर कुछ भी हो सकता है, यूजर को जो मर्जी वो नंबर वो एंटर करे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू से डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो हमने लोअर एंड अपर लिमिट सेट कर दी। अब हमने ये क्यों किया, ये आप समझिए। पहले प्राइम नंबर किसी एक नंबर पे चेक नहीं करना है, हमें ये चेक करना है कि एक सीरीज में हो सकता है वो 2 से 100 हो सकता है वो 50 से 1000 हो सकता है 50 से 10,000 हो। किसी भी सीरीज में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला जो वेरिएबल बनने वाला है, सबसे पहला जो वैल्यू हमें चेक करना है, जिस वैल्यू को उसको के लिए मैंने लोअर मान लिया, लोअर लिमिट, और फाइनल वैल्यू के लिए मैंने अपर लिमिट असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें दो वेरिएबल्स तो मिलेंगे। क्योंकि हमें सीक्वेंस में नंबर्स को चेक करना है, हर नंबर को चेक करते जाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक नंबर से दूसरे नंबर पे, दूसरे से तीसरे नंबर पे मूव करना होगा, नंबर्स की इंक्रीमेंट करनी होगी। तो क्यों, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, हम लूप्स यूज करते हैं। तो बस मैं एक लूप यूज कर लूंगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुंचने के लिए। समझ रहे हैं इस बात को, किस लिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जो भी इंक्रीमेंट होंगे उन वैल्यूज तक पहुंचने के लिए मैं एक लूप यूज करूंगा। तो चलिए, जो चीज मेरे पास अवेलेबल है मैं उससे प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2 वेरिएबल एंड एक लूप हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ एक वेरिएबल मैं लोअर नाम का बना रहा हूँ, और लोअर नाम के वेरिएबल को मैं यूजर से ही इनपुट ले रहा हूँ, ताकि कोई भी नंबर जो यूजर चाहे वो एंटर करवा सके। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए। मुझे क्या करना है, अब मुझे एक लूप बनाना है। तो मैं लूप लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। आई क्या है, आई एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है। क्यों बनाया आई वेरिएबल, देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ। आई वेरिएबल मैंने बनाया क्योंकि हमें एक नंबर सीक्वेंस में लोअर टू अपर लिमिट तक इंक्रीज करनी है वैल्यू को। तो उसके लिए आई से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कि आई की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, तो मैं मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाना है। मुझे 2 से लेके 100 तक जाना है, तो लोअर से अपर लिमिट तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्टार्ट सेट करता हूं लोअर से। ठीक है, क्योंकि लोअर से हमें कहाँ जाना है, अपर लिमिट तक। और अपर लिमिट हमारा क्या है, देखिए अपर लिमिट हमारा जो होगा वो जब हम अपर को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, अपर लिमिट तक जाना है तो अपर +1 करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपर डिफाइन करते हैं, अपर को डिक्लेयर करते हैं, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम अपर से 1 तक पहुंचेंगे। तो अपर +1 होगा हमारा फाइनल मीन्स कंडीशन। ठीक है, तो मैंने लिखा अपर +1 इज द कंडीशन एंड, और स्टॉप वैल्यू भी कह सकते हैं। और
अब हमें इंक्रीमेंट्स कितनी से करनी है, क्योंकि हमें हर नंबर को चेक करते हुए जाना है कि वो प्राइम है या नहीं, इसलिए इंक्रीमेंट हमें हमेशा 1 से करनी है, तो मैंने लिखा 1। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर लूप तैयार हो गया। अच्छा, इस फॉर लूप का फंक्शन क्या है, आपको समझ में आया ना? इस फॉर लूप का एक ही फंक्शन है, इससे मैं प्राइम नंबर चेक नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बस इतना करने जा रहा हूँ कि मैं एक नंबर से दूसरे नंबर से तीसरे नंबर की इंक्रीमेंट करने वाला हूँ, ताकि मैं लोअर से अपर लिमिट तक पहुंच पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क समझिए। अब हमें चेक करना है प्राइम नंबर, तो हमें 2 को ही सबसे पहले चेक करना होगा कि ये प्राइम है या नहीं। और उसको चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, हमें कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 0, यही हमारा कंडीशन होगा। 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कंटिन्यूअस डिवीजन हमें करना है। पहले हम 2 को चेक करेंगे, 2 अगर प्राइम होगा तो उसको प्रिंट कर देना है। फिर किसको चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे। क्या करना है, फिर 3 को चेक करेंगे। इसी सीक्वेंस में हमें 4 को चेक करना है, 5 को चेक करना है और 6 को चेक करना है। इसी तरह से हमें कंटिन्यूअस डिवीजन हर किसी को हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम हर किसी को चेक करते हुए आगे बढ़ें, राइट। अब हमने लास्ट क्लास में ये लॉजिक देखा था कि अगर हम प्राइम नंबर का लॉजिक लिखते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम 2 कंडीशंस को ही स्किप कर दें, हम उसको चेक ही ना करें। जिसमें हम एक जब हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं और दूसरा जब हम नंबर इटसेल्फ से डिवाइड कर रहे हैं। और बाकी अगर किसी नंबर से डिवीजन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। और अगर नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर होगा। समझ ना, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो बस मैं उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एक लूप यूज किया था, लेकिन अब हमें यहाँ पे 2 लूप यूज करना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को नेस्टिंग ऑफ लूप कहते हैं, जहाँ पे हम एक लूप के इनसाइड में इनर लूप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक लूप क्रिएट किया इस सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए, और दूसरा लूप क्रिएट करने जा रहे हैं हम किसके लिए, एक प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए, एक 1 by 1। ठीक है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस डिवीजन करना है, तो उसके लिए भी हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसके अंदर मैं एक और लूप बना रहा हूँ, फॉर j इन रेंज। और j इन रेंज में देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, लॉजिक समझिएगा इसको। j इन रेंज के इनसाइड में मैं क्या पास करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें डिवीजन करना कहाँ से, 1 को तो हमें स्किप करना है, 2 से डिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, जाना है हमें n-1 तक, राइट। मैं यहाँ से 2 से डिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 लिया स्टार्टिंग पॉइंट j के इनसाइड में। और कहाँ तक हमें जाना है, हमें i तक जाना है। i+1 अगर करता तो i तक जाएंगे, i अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ तो कहाँ तक जाएंगे, तो हम i से 1 तक जाएंगे। और i एक्चुअली क्या है, i हमारा लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड को ही हमने i डिफाइन किया हुआ है। तो बस मैं i को पास कर दे रहा हूँ इसके इनसाइड में। ठीक है, तो मैंने पास किया i को इसके इनसाइड में, i वेरिएबल को। और इंक्रीमेंट कितने से करना है, मुझे 1 से करना है, तो मैंने एक लूप बना दिया। अब हमें करना क्या है, हमें प्राइम चेक करना है। तो प्राइम चेक करने का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइम चेक करने का फॉर्मूला होगा, हमें डिवाइड करना होगा, कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा। तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें इफ स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इफ, और इफ के साथ मैं क्या कंडीशन बना रहा हूँ, देखिए मुझे i से किसको डिवाइड करना है, मुझे i से j को डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं लिख रहा हूँ i डिवीजन i मॉड्यूलस j इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन कॉलम है। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए मैंने क्या किया। देखिए मैंने क्या किया, इफ में मैंने डिवाइड किया i डिवाइडेड बाय j। i है क्या, समझिए i क्या है, लोअर रेंज की जो वैल्यू है, जो पहली वैल्यू 2 है, वही तो i की इनिशियल वैल्यू हो गई ना। और i की फाइनल वैल्यू क्या है, i की फाइनल वैल्यू अपर रेंज की जो वैल्यू है वो i की फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो जो लोअर रेंज की जो पहली वैल्यू है, मुझे उसी को चेक करना है प्राइम है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं j नाम के वेरिएबल में मैंने 2 से डिवीजन स्टार्ट करना है, तो मैंने 2 से लिया और i को मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे किसका प्राइम चेक करना है, 2 का। उसके बाद किसका करना है, 3 का। उसके बाद किसका करना है, 4 का। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार जो इंक्रीमेंट होगा वैल्यू में, वो किसका होगा, वो अपर का होगा या लोअर का होगा, वो लोअर का होगा। लोअर हमेशा इंक्रीज होकर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जाना है, और मुझे उसी को चेक करना है कि वो नंबर्स प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, लोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है i, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 से वैल्यू को इंक्रीज करके मैं ले चला गया i तक,
और इंक्रीमेंट कितने का किया मैंने, इंक्रीमेंट किया 1 से, ठीक है। अब हमें डिवीजन के बारे में सोचना है, डिवाइड में किसको करूं, तो ऑब्वियसली डिवाइड में किसको करूंगा, आई को डिवाइड करूंगा। आई पे हमारा आई क्या है, 2 है। जे क्या है, जे वो वैल्यू है जिससे हमें डिवाइड करनी है। जे की वैल्यू क्या है, जे की इनिशियल वैल्यू ने 2 रखी है, तो आई डिवाइड होगा 2 से। और अगर डिवीजन हो गया तो हमें चेक करना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब मैं इसके आगे लिख रहा हूं ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कमांड है इफ से एल्स पे ना चला जाए, हम चाहते हैं कि वो कमांड किसके पास रहे, वो कमांड वापस फॉर लूप के पास चला जाए एल्स से पहले। तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। अब मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सीधा एल्स स्टेटमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक नंबर प्रिंट को चेक नहीं करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। मैं सिर्फ एल्स स्टेटमेंट लिया और एल्स स्टेटमेंट में मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ सिंपली मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सिर्फ ओनली प्राइम नंबर प्रिंट करवाना है। और प्राइम नंबर हमें ढूंढ के कौन देगा, हमें आई से मिलेगा। अगर आई डिविजिबल होगा या नॉन डिविजिबल होगा तो इसी से मुझे प्राइम नंबर मिलेगा, इसी कंडीशन से मिलना है ना। तो मैं प्रिंट पे क्या लिख दूँ, सिर्फ मैं लिख देता हूँ आई, तो भी काम चल जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने प्रिंट में आई प्रिंट कर दिया। तो अब इसको एक बार रन करा के देखिए, मुझे लगता है कि हमने प्रोग्राम कर लिया है। अब एक बार रन करा के देखिए क्या आउटपुट आता है। अपर लिमिट लेट सपोज 2, लोअर लिमिट लेट सपोज 50। ये देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आ गए, सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए। तो जल्दी से आप इसको एक बार फिर से समझिए मैंने क्या किया। मैंने बस इस सीरीज के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स बनाए, किस किस नाम के, लोअर एंड अपर नाम का, ठीक है। और मैंने प्रोग्राम में उसको डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे ये सीरीज को पूरा चेक करना है, 2 को चेक करना है, 3 को चेक करना है, 4 को चेक करना है, 5 को चेक करना है, मीन्स कंटिन्यूस नंबर्स को चेक करना है, तो मुझे एक फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी ताकि मैं नंबर्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर पाऊँ। तो मैंने फॉर लूप बना लिया और उसमें मैंने आई नाम के वेरिएबल के इनसाइड में स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू जो है वो किसको सेट कर दिया मैंने, लोअर की। तो लोअर की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। और आई की जो फाइनल वैल्यू मैंने सेट की वो सेट की अपर प्लस 1। अपर प्लस 1 क्योंकि ताकि हम अपर तक पहुंच पाए। अपर हमारी क्या है 100, तो मीन्स आई की फाइनल वैल्यू क्या हुई 100 हुई, और इंक्रीमेंट हमने 1 से रखा। तो इस फॉर लूप से हमारा क्या होगा, इस फॉर लूप से ये वाला सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस सीक्वेंस में हर नंबर को चेक करते जाना है कि क्या वो नंबर प्राइम है। और प्राइम होने का शर्त क्या है, प्राइम होने का शर्त यही है कि वो नंबर खुद से या 1 से ही डिविजिबल होगा तभी प्राइम होगा। तो मैंने क्या किया, अब क्योंकि मुझे फिर से सारे नंबर पे चेक करने हैं तो कंटिन्यूअस डिवीजन करना है। पहले 1 से करना है, फिर 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है, जिसमें हमने दो चीज़ों को स्किप कर दिया। 1 से हम नहीं कर रहे हैं और नंबर इटसेल्फ से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे तो सारे नंबर्स होंगे ही, बाकी किसी से भी हो जाएगा तो प्राइम नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो प्राइम है। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़े। फॉर लूप के इनसाइड में हमने एक और लूप क्रिएट किया बस इसी कंटिन्यूअस डिवीजन के लिए, ताकि हम फिर से 1, 2, 3, 4, 5 को इंक्रीज कर सकें। तो देखिए इसको समझिएगा, यहाँ पे जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है इन वैल्यूज को। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जे, समझ रहे हैं। उसके बाद जे के इनसाइड में हमने डिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, क्योंकि 1 को स्किप कर दिया हमने। कहाँ तक किया, आई तक। आई का मतलब क्या हुआ, i-1 तक, मीन्स आई की जो फाइनल वैल्यू होगी उससे 1 तक। मीन्स जब हम बात कर रहे हैं 3 की, तो 3 से 1 कम जाएगा तो 2 तक होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते जा रहे हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट 1 रखा, और इफ के साइड इफ ब्लॉक के इनसाइड में हमने क्या किया, एक कंडीशन सेट कर। पहला सीक्वेंस चलेगा ही नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने आई की वैल्यू क्या रखी, आई की वैल्यू रखी हुई तो 1 तक ही ये चलना है, इसलिए तो डायरेक्टली स्किप हो जाएगा और 2 प्रिंट हो जाएगा। जब ये 3 पे जाएगा तो क्या होगा, 3 पे जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जे की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 से डिवीजन होगा, और 2 से अगर डिवाइड हो गया तो डिवाइड हो जाता तो ये नॉट प्राइम होता, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्राइम कहलाएगा। तो इसी तरह से सीक्वेंस में ये आगे बढ़ता जाएगा और कंटिन्यूअस डिवीजन होते जाएंगे। तो इस तरह से लूप के इनसाइड में लूप हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप कहते हैं। आने वाले
प्रोग्राम में हम लोग अब पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि आप और बेहतर तरीके से नेस्टिंग ऑफ लूप को समझ सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हम लोग जनरेट करेंगे। आई होप आप प्रोग्राम समझ रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, लॉजिक को समझिए और भी प्रोग्राम्स कीजिए। रेल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून। थैंक यू।